हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में मैंने दक्षिण भारत के 3 टॉपिक करा दिए थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज मैंने टॉपिक लिया है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो देखें। अगर पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और एग्जाम की आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें और मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपकी सफलता के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार में ये पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए है हेरोडोटस, बी है यूरिपिडीज, सी है थ्यूसिडाइसिस और डी है सुकरात। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है हेरोडोटस। तो वही हेरोडोटस जो थे, इनको इतिहास का पिता की पदवी दी गई है और इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, मुद्राक्षस के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखा दत्त, कालिदास, भास। मुद्राक्षस जो साहित्य है उसके लेखक हैं विशाखा दत्त। हमारा राइट आंसर है बी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? फर्स्ट है अमरकोश, 2 है कामसूत्र, 3 है मेघदूत और 4 है मुद्राक्षस। तो निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में गुप्त काल में कौन सी लिखी गई थी, ये हमें देखना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 तथा 2, बी है केवल 2 तथा 3, सी है केवल 1 2 3 और डी है 1 2 3 तथा 4। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स है डी। ये चारों ही पुस्तकें अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्राक्षस, ये सब गुप्त काल में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? ए सूरदास, बी दंडी, सी तुलसीदास, डी कालिदास। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स दंडी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिशेन या कालिदास। तो जैसा कि आप शायद जानते हो, कुमार संभव कालिदास। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक लिखी है इन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम और भी कई बुकें हैं जो इन्होंने लिखी है कालिदास ने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ है इनके बुक जो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुमेलित कीजिए। पढ़िनी, कामसूत्र, वात्स्यायन राजतरंगिणी, चाणक्य अष्टाध्यायी, कल्हण अर्थशास्त्र। तो हमें इसमें मिलान करना है और हमें देखना है किसने कौन सी बुक लिखी है। तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर मिलान करने पे फ्रेंड्स आएगा 6 का ए। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन कौन सी बुक है। पढ़नी जो है वो अष्टाध्यायी, ए का 3, ये अष्टाध्यायी है इनकी बुक। वात्स्यायन की बहुत ही फेमस बुक है कामसूत्र। चाणक्य की आप जानते होंगे अर्थशास्त्र और कल्हण की राजतरंगिणी। ठीक, सेवंथ क्वेश्चन हमारा, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है चंद्रगुप्त के शासन से, बी है गीतों के संकलन से, सी है कश्मीर के इतिहास से या डी कृष्णदेवराय के शासन से। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी जो बुक है वो किससे संबंधित है, किस पर है? ये कश्मीर का इतिहास के बारे में इससे जानकारी हमें मिलती है, जो कि कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, लेखक है एक तरफ रचनाएं हैं।
भारवी कपूर मंजरी, हर्ष किराता जुर्नियम, कालिदास मालविका अग्निमित्रम, ये देखिए कालिदास की बुक है मालविका अग्निमित्रम, राजशेखर नागानंद। तो हमें इसमें मिलान करना है। 8th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर मिलान करने पे आ जाएगा डी। ठीक है, यानी भारवी जो है वो किराता जुर्नियम, हर्ष है जो ए बी का 4, इनकी नागानंद है, कालिदास हैं मालविका अग्निमित्रम, और राजशेखर ने कपूर मंजरी लिखी है। इन बुकों के बारे में आप अच्छी तरीके से देख लें और अच्छी तरीके से इसे याद कर लें, रट लें बल्कि, क्योंकि ये बुक ऐसी हैं कि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आप छोटा दें या बड़ा एग्जाम दें, हर में ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचना ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है नैषधीय चरित, सेकंड है किरातार्जुनीयम, थर्ड है शिशुपाल वध, फोर्थ है 10 कुमार चरितम। तो हमारा राइट आंसर है 9th क्वेश्चन का, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये है डी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों ही है। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, और ये फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड और थर्ड तीनों। ठीक है, राइट आंसर हमारा है डी, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध। ठीक है, ये महाभारत से अपना कथा सूत्र इसमें लिया गया है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा, इसे डिटेल से हमें और भी चीजें पता चल जाएंगी। तो भारवी द्वारा रचित रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। किस चीज का वर्णन है किरातार्जुनीयम में? अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच। ठीक है, न्यायाधीश चरितम महाकाव्य जो है श्रीहर्ष की कृति का अस्थाई स्मारक है। इसमें 22 वर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध जो है महाकवि माघ द्वारा रचित। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित है? शिशुपाल वध महाकवि ये जो है माघ, इनके द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। किस चीज का वर्णन किया गया है? कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है, जो महाभारत से कथाएं ली गई हैं। ठीक है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी क्या कहलाते हैं? ये बृहत्त्रयी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा बराहमीर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। पर्शियन ज्योति विद्या पर, बी है यूनानी ज्योति विद्या पर, सी है ईरानी ज्योति विद्या पर, या डी है मेसोपोटामियन ज्योति विद्या पर। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड बी। किस पे आधारित है ये? बराहमीर की जो साहित्य है बराहमीर का, ये जो पंच सिद्धांतिका किस पे है? ये है यूनानी ज्योति विद्या पर। ठीक, 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें हमें कौन सा सही सुमेलित है वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जिसका सुमेल सही नहीं हुआ है। तो कालिदास की रघुवंशम बिल्कुल सही सुमेलित है। बी है भास स्वप्नवास दत्तम, ये भी सही सुमेलित है। हर्ष की रत्नावली, ये भी सही सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? यह है सी। हमारा राइट आंसर है सुबंधु जो है कादम्बरी, ये कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, यह है बाणभट्ट कादम्बरी, बाणभट्ट ने रचना की थी, तो इसलिए ये कादम्बरी 3 वाला ये सुमेलित नहीं है। और हर्ष की एक बुक मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी नागादंत, तो ये रत्नावली दूसरी इनकी किताब है। ठीक है, हर्ष की, और एक बुक इनकी और है रत्नावली, नागादंत और प्रियदर्शिका, एक बुक इनकी और है। 3 बुकें इन्होंने लिखी, हर्षवर्धन की 3 किताबें हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, 12th क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, मिलिंद पन्हु
क्या है? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, सी है पाली ग्रंथ है, या फारसी साहित्यकार है? तो मिलिंद पन्हु क्या है? पाली ग्रंथ है। राइट आंसर हमारा क्या है? सी, पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हु। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर सी। 13 क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? ये जो मिलिंद पन्हु किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डायोडोरस, डिमेट्रियस, मिनांडर या स्ट्रेटो? ते मिनांडर पर प्रकाश डालता है। ये हिंद यवन शासक थे मिनांडर, उन पे ये प्रकाश डालता है। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? ये है नागार्जुन, बी है नागभट्ट, सी है नागसेन और डी है कुमारिल भट्ट। हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स नागसेन। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य जो संवाद हुआ है, वार्तालाप हुआ है, वह भिक्षु थे नागसेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक, ए है संगम साहित्य, बी है मिलिंद पन्हु, सी है जातक कहानियां, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उस स्रोत का नाम बताना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, यानी उन्होंने व्यापारिक मार्गों पर कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं लिखा है। तो 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, मिलिंद पन्हु में इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी व्यापारिक मार्ग जो भी है उस पर यह साहित्य मौन है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। दरबारी कवि हैं और राजा हैं। दरबारी कवि जो राजाओं के दरबार में रहते थे, ये थे अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कालिदास, समुद्रगुप्त, श्री तीसरा है सी हरिसेन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमें ये पता करना है कि ये जो दरबारी कवि हैं वो किस राजा के दरबार में कौन से दरबारी कवि रहते थे। तो हमें ये देखना है 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन का हम अगर मिलान करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हमारा राइट आंसर है इसमें बी, अमीर खुसरो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे वो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उनकी वो जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयाग प्रशस्ति। और बाणभट्ट जो थे वे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक, तो हमारा राइट आंसर है, मिलान करने पे आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 17 क्वेश्चन हमारा, राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। तो राज तरंगड़ी का जो लेखक था वो कल्हड़ के लेखक, कल्हड़ के समय शासक कौन था? ए जय सिंह, बी हर्ष, सी गोविंद चंद और डी जयचंद। तो जो कल्हड़ के समय शासक कौन था 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए जय सिंह। ठीक, जय सिंह शासक थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कल्हड़कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग हट के क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कल्हड़कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग है? 8, 9, 10, 11। तो हमारा राइट आंसर है 8। कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है उसमें कुल 8 तरंग है। और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसमें। कल्हड़ ने अपनी महान कृति राज तरंगड़ी को पूरा किया 1148 से 1149 ईस्वी में। राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग, ठीक है, तथा 8000 श्लोक। 8 तरंग है तथा 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। ठीक है, 3 तरंगे जो है उसमें तो कश्मीर का परंपरागत इतिहास पूछा गया है, लिखा गया है। और चौथे से छठे तरंगों में कारकोट। देखिए चौथा जो है और छठा जो है, छठे तरंगों में क्या है? कारकोट। कारकोट वंश का इतिहास है। फिर उत्पल वंश का इतिहास है इसमें
चौथे और छठे तक, 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से ये डिटेल जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है, कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। जो भी ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। बिल्हणे मेरी तुम, बिल्हणे मम्मट, जोन राजे मेरी तुम, जोन राजे श्रीवर। तुम्हारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 19 का डी, जोन राजे श्रीवर। यानी राजतरंगिणी जो किताब थी, जो साहित्य था, उसको कल्हण ने लिखा था, उसको आगे किसने लिखा था बाद में, जोन राजे श्रीवर थे, उन्होंने इसे पूरा किया है। 20 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सौंदरानंद किसकी रचना है। अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति, भास। तो सौंदरानंद किसकी रचना है। 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे ये हम डिटेल में देखेंगे। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। ठीक है, ये जो थे एक कनिष्क के राज्यकवि थे। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल के थे ये। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं। एक तो बुद्धचरित, ठीक है, उन्होंने बुद्धचरित भी लिखी थी, सौंदरानंद भी लिखा था, और सारीपुत्र प्रकरण। ये तीनों किताब इनकी लिखी हुई है, किसकी, अश्वघोष की। ठीक है, और ये किसके दरबारी कवि थे, ये थे कनिष्क के, कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे। इनमें क्या है, 2 तो महाकाव्य हैं और अंतिम जो है वो नाटक ग्रंथ है। ठीक है, ये सारीपुत्र प्रकरण जो है वो नाटक ग्रंथ है, और ये सौंदरानंद और बुद्धचरित जो है वो है महाकाव्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैंने 20 क्वेश्चन लिया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साहित्य के बारे में इसमें से क्वेश्चन जरूर 1-2 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका दूसरा भाग मैं लूंगी और पार्ट 2 आएगा इसका। जो भी अच्छे क्वेश्चन है इसमें से मैं उसे सारा आपको पार्ट 2 में कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।